Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to start up our weather CMA Intermediate paper number 9 OMSM, also known as Operation Management and Strategic Management. We have already uploaded a video of strategic management earlier. I will provide you the link in description. You can watch. There is no update and no amendment in that particular portion, so you can watch that previous video. If any changes arises, I will update you in future period. Okay, so today we are going to complete our total complete portion of OM theory. Okay, OM or operation management. The video is going to be mixed in bit of English and bit of Hindi so that everyone can understand easily. Okay, so let us start with our chapter number 1, study note number 1, operation management introduction. Wait a minute. Yeah, I hope now your video is clear. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट. सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में ये अराइज होता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या. देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है एक तरीके का इज़ द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये उस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का उस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये मैनेजमेंट है उस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एवरी ईमेल आप सेंड करते हो या फिर एवरी टेलीफोन कन्वर्जेशन जो अपन को होती है. To understand operation management, you should have to clear idea of operating system. अपन को ऑपरेशन मैनेजमेंट को अच्छे से समझने के लिए अपन को ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है. अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जब अपन किसी इनपुट को बाय यूजिंग फिजिकल टेक्निक्स रिसोर्सेज अपन कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर. कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट अस नाउ रीड in a theoretical portion way and a bookish way. Okay, so operating system is defined as a conformation of resources combined for the provision of goods or service. operating system जो है वो define करता है किस तरीके से अपन treat करते हैं goods और services को. ठीक है, कॉम्बिनेशन को. एनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कन्वर्ट करती है इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटपुट. द फंक्शंस ऑफ सच इज टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स. द क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग और कन्वर्जन इनपुट इनटू आउटपुट. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कन्वर्ट करना है किस चीज़ को, जो भी अपना इनपुट या फिर जो भी अपना रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना है अपन को किस में, आउटपुट में. किस तरीके से? फिजिकल रिसोर्सेज के यूज़ के साथ में. जो ये फंक्शन होता है ये इसलिए ज़रूरी होता है जस्ट बिकॉज अपन कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और जो अपना कन्वर्जन है उसको प्रॉपरली कन्वर्ट कर सके. अब एक चीज़ आती है, जैसे कि अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी पढ़ा है, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग जो पेपर नंबर 8 है CMA इंटरमीडिएट का, उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है वो अपन को ये बताता है कि जो अपना स्टैंडर्ड है और जो अपना एक्चुअल निकला है उसके अंदर कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, कोई वेरिएंसेस तो अराइज नहीं हो रहे हैं. वही सेम कॉन्सेप्ट अपना इसमें भी अराइज होता है कि जब अपन कन्वर्जन कर रहे हैं इनपुट को आउटपुट के अंदर, तो जो अपन ने सोचा था, जो अपन ने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने की सोची थी, क्या वो अपन अचीव कर पाए हैं? जो अपना एक्चुअल में मिला है, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अपन एक फ़ीडबैक करते हैं. और अगर अपना फ़ीडबैक में वेरिएंसेस या फिर कोई एडवर्स रिजल्ट आता है तो अपन उसको क्या करेक्टिव एक्शंस ले जिससे कि अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो इसको अपन पढ़ते हैं. टू इंश्योर दैट द डिज़ायर आउटपुट आर ऑब्टेन एंड ऑर्गेनाइजेशन टेक मेजरमेंट्स एट वेरियस पॉइंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस फीडबैक एंड देन कंपेयर विद द प्रीवियस establish standards to determine whether the corrective action is needed or not. ठीक है, ये हो गया अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट और ये अभी अपन ने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट अप इज़ अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. जैसे कि अपन को सबको पता है, आई होप कि अगर आपने एक बार तो यहाँ पे आप पढ़ के आ रखे हैं
और अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो डो नॉट वरी, मैं आपको इन डेप्थ क्लियरली सारे की सारी जो भी है वो मैं सारा का सारा आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अंदर अगर आपने सिर्फ ये वीडियो भी देख ली तो इट्स इनफ फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली क्लियर एंड अचीव अ गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट के। ऑपरेशन मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है कस्टमर सर्विस और एक होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अपन एक सिंपल वर्ड्स में अगर पढ़े तो कस्टमर सर्विस क्या है कि जो भी अपनी कस्टमर की सर्विस जो अपन प्रोवाइड करें, जो भी कस्टमर की वांट्स है, जिस तरीके से कस्टमर चाहता है अपन उसको सेटिस्फाई कर सकें, सही टाइम पे जिस टाइम पे उसको रिक्वायर्ड है उस टाइम पे अपन उसको उसका सामान प्रोवाइड कर सकें, जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ में उसको चाहिए अपन उस जगह प्रोवाइड कर सकें, सेम सही राइट टाइम प्लेस अपन उसको प्रोवाइड करें। जो अपन कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो मतलब ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन इसको बुकिश वे में पढ़ते हैं। तो क्या है कस्टमर सर्विस? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज the customer service which means the service for the satisfaction of customer wants। जैसे कि मैंने आपको कहा कस्टमर सर्विस का मतलब है कि अपन सेटिस्फैक्शन के लिए देख रहे हैं कस्टमर वांट्स की। कस्टमर सर्विस देयरफॉर इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। कस्टमर सर्विस जो है वो एक तरीके का की ऑब्जेक्टिव है अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट का, है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैन बी सेटिस्फाई बाय प्रोवाइडिंग राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर अपन को कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर वांट्स या कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो अपन क्या करें, जो भी अपना सामान है उसको राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट थिंग के अंदर प्रोवाइड कर सकें। इसके अंदर तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले है स्पेसिफिकेशन, जिस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपन को चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे पर्स चाहिए जिसके अंदर 4 पॉकेट्स होनी कंपलसरी है, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल मुझे एक वाटर बॉटल चाहिए जो कि मेरे बैग के अंदर, स्मॉल बैग के अंदर फिट हो सके, तो मेरी स्पेसिफिकेशन क्या हुई कि मुझे स्मॉल बॉटल चाहिए दैट कैन फिट इन माई स्मॉल बैग। ओके, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉस्ट, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल परचेज करी है दैट प्राइस वॉज अबाउट 50 रुपीज़, है ना। अब जैसे नहीं, इसको ऐसे नहीं लेते, इसको ऐसे लेते हैं। आपने कभी कभी अपनी मम्मियों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये चीज़ तो बिल्कुल पैसा वसूल है, या फिर इसके अंदर तो पैसा बर्बाद है, जितना का सामान मंगाया नहीं, जितना पैसा दिया उतने का तो सामान ही नहीं आया, इन सिंपल टर्म्स के अंदर। आई होप कि सबकी घर पे ये वाली लाइनें आपने सुनी ही होगी। तो इसका वही मतलब है कि आप जो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। टाइमिंग, जिस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड था उसी टाइम पे। अगर आपने कोई खाना ऑर्डर करा, अब खाना ऑर्डर करने के टाइम पे जब आपको भूख लग रही थी तब तो उस टाइम उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी हम आपको नहीं देंगे, हम आपको 2 आवर्स बाद में खाना प्रोवाइड करेंगे, बट तब आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट राइट नाउ ना, तो इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो अपना सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या कहता है, जो आपकी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करो और प्राइस को भी रिड्यूस करो। मतलब जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करो। जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हो कस्टमर से उसको रिड्यूस करो, जिससे कि जो आपका कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके। देखिए, अगर अपनी प्रोडक्शन या फिर अपनी बनाने की कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो और अपन बोले कि अपन सामने कस्टमर से कम चार्ज करेंगे, तो अपन यहाँ पे कोई चैरिटी तो करने बैठे नहीं है, राइट। अगर अपन एक बिज़नेस कर रहे हैं तो अपन को प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए वो। तो उस बेसिस पे इसने कहा है कि आप अपनी कॉस्ट को जितना हो सके उतना रिड्यूस करिए, और जो प्राइस जो आप चार्ज कर रहे हो उसको भी रिड्यूस करिए, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और आपके प्रोडक्ट को बार बार में खरीदने आए। ओके, चलिए रीड करते हैं। Another major objective is to utilize resources for satisfaction of customer wants effectively. Ineffective use of resources and inadequate customer service leads to commercial failure of operating system. अगर अपन ने प्रॉपरली अपने जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है उसको नहीं करा तो वो एक तरीके से कमर्शियल फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जिससे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्ट कर सकता है।
Operating management is concerned essentially with the utilization of resources, obtaining maximum efforts from resources and minimizing the loss under the utilization of waste. क्या कहा कि जो अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो कंसर्न होता है किसके साथ में, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ में, जिसमें ये कहता है कि ऑब्टेन करिए मैक्सिमम एफर्ट्स फ्रॉम रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो टेलर होता है वो कम से कम क्लॉथ और मटेरियल के अंदर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस बनाने की कोशिश करता है। जो होता है ना, बिट्स एंड पीसेस से भी अपन एक फैब्रिक क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपन एक डिज़ाइन फॉर्म कर सकते हैं। दैट व्हाट इट्स वांट्स टू से यू, ओके। और मिनिमाइज करो अपने लॉसेस को, जिससे अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। नेक्स्ट अप है स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के स्कोप्स क्या हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसे कि अपन ने पढ़ा, जो कंसर्न है किस चीज़ के लिए, इन कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट बाय यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, जिससे अपन कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। Operation management is concerned with conversion of input into output using physical resources so that provided the desired utilized to the customer while meeting the organization objective of effective, efficient and adaptability. ठीक है। It distinguishes itself from the functions such as personal, marketing and finance. जो अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये एक अलग से डिस्टिंग्विश करता है अपने आप को बाकी फंक्शन से, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो लिस्ट करती हैं प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर। ये वो सारे चैप्टर्स के नेम हैं जो अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। या फिर आपने प्रैक्टिकल बेसिस पे ही पढ़ा होगा, जैसे लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, प्लांट लेआउट, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स के नेम हैं। अभी आप इनको रीड करिए। आई होप आपने इनको एक बार तो रीड करा ही होगा, और बाकी जो है वो अपन आगे पढ़ेंगे इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को ही, ओके। तो अभी के लिए अपन इनको रीड करके आगे बढ़ते हैं और आगे इन डेप्थ में अपन इनको पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट अप इज, अब जो अपन प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है अपन ये जानते हैं। देखिए, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है ना वो ओनली फोकस करता है गुड्स के अंदर कि गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करा जाए, बट जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है वो फोकस करता है गुड्स और सर्विस दोनों पे, जिससे वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मोर यूज फॉर सिस्टम वेयर टेंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस, मतलब लाइक गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट ऑपरेशन मैनेजमेंट इज more frequently used where various inputs are transformed into intangible services, for example banks और airlines। ये intangible के केसेस के अंदर भी आता है। Production management is the term used in हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट, ये हिस्टोरिकल ग्रोथ के बेसिस पे होता है। और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट जो होता है इज़ यूज नाउ डेज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले के टाइम पे यूज़ करा जाता था, बट अब हर कोई ऑपरेशन मैनेजमेंट को ही यूज़ करता है, ओके। नेक्स्ट अप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस, या फिर अपन कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन इन मैनेजमेंट क्या है। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडेज प्रेजेंट सर्टेन criteria which makes it look totally different from what it was during the past. Today production management is categorized at least 4 features के अंदर रहता है, ठीक है। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो कि तुमसे कोई कम्पीट ही नहीं कर पाए, कोई बीट ही नहीं कर पाए। अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह ट्रीट करो। In the past, production was considered to be like any other functions in the organization, where demand was high and production capacity were inadequate. The concern was to show master
all inputs and then produce goods which used to grab the market. But today's scenario in constructing plants have excess capacity competition and mounted and firms looks gain competitive advantage to service and succeeds. देखिए इसका क्या मतलब हुआ? मैम आपने रीड तो कर दिया बट अब थोड़ा मतलब भी तो बता दो. हम छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ ऐसे मत करो. अरे रुको ज़रा, मैं बता रही हूँ. वेट, पेशेंस रखिए. तो क्या है इसका मतलब? देखिए क्या कहा, मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो कि वो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाए कि आपसे कोई compete ही नहीं कर पाए. राइट. अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जितनी डिमांड होती थी अपन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते थे, या फिर क्या होता था जितनी डिमांड होती थी, अब ज़रूरी नहीं है कि अपन उतना प्रोडक्शन कर सके, जस्ट बिकॉज अपनी जो मशीन्स होती थी उसके अंदर एक फिक्स कैपेसिटी जो होती थी अपन उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर सकते थे. बट नाउ डेज अपन कुछ टेक्निक्स और कुछ मैथड्स की वजह से अपन इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं और अपन अच्छे लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इस लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो अपना एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सके. जैसे कि क्या क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. आप कंटिन्यू TQM टोटली कंटिन्यू आप अपनी जो क्वालिटी है उसके अंदर इम्प्रूव कर सकें. जब तक कोई आपकी क्वालिटी तक पहुंचेगा तब तक क्या होगा, आप उस क्वालिटी से अपर क्लास पे पहुंच जाओगे. ठीक है. टाइम बेस्ड कंपटीशन, टाइमली कंपटीशन करो. जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे चीज़ें निकालो. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? ये अपन ने SM के अंदर थ्योरी में भी पढ़ा था कि अपन पूरा का पूरा बिजनेस का ही रीडिज़ाइन करते हैं. इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज. ठीक है. जस्ट इन टाइम, JIT, जस्ट इन टाइम, प्रॉपर टाइम और उसके साथ में करो. फोकस्ड फैक्ट्रीज होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर. इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, वर्चुअल कॉपरेशन. ये कुछ टेक्निक्स है विच कंपनीज आर एम्प्लॉइंग टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है. अब नेक्स्ट इज सर्विस ओरिएंटेड. अभी फर्स्ट फंक्शन अपन ने क्या पढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नेक्स्ट आता है सर्विस ओरिएंटेड. वो क्या बोलता है? व्हाट इवन कस्टमर वांट्स इतना सर्विस दैट कस्टमर नीड वाइल परचेज ऑफ गुड्स. एग्जाम्पल कार के साथ. देखिए कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड क्या होता है? जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल आपने खुद भी ये बात मानते होंगे, जैसे आपने कोई कार परचेज़ करी है, अपन कार तो परचेज़ कर ही रहे हैं, अपन उसके अंदर कॉस्ट उसकी लगा रहे हैं, बट अपन देखते हैं कि अपन को कोई और सर्विस का एडवांटेज मिल रहा है क्या. लाइक अपन को 2 सर्विसेज जो है वो फ्री मिलेगी, या फिर आपको कोई आपने फ़ोन लिया उसकी सर्विस आपको फ्री मिल रही है, तो अपन ये देखते हैं इसके अंदर. As we know, service sector is gaining greater revenues these days. Okay, the production system therefore needs to be organized, keeping in mind that peculiar requirements of service competent. ठीक है. सबसे पहला आता है इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विस. इंटेंजिबल और पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विस देनी है अपन को जो कि ख़राब नहीं हो. कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन विद द क्लाइंट एंड कस्टमर. आप है ना कॉन्स्टेंटली जो कस्टमर है आप उससे कॉन्टैक्ट करके रखिए, जो अपने क्लाइंट्स है. जैसे फॉर एग्जांपल आप AC परचेज करके लेके आए हैं, आपके पास में आपने नोटिस करा होगा आपकी कंपनी वालों से बार बार में आपको फ़ोन आता है कि इज़ योर AC इज़ वर्किंग फाइन, इज़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट. या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ओला है, ओला की जो स्कूटी आई है, आप उसके बेसिस में उसकी सर्विस के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है. आपसे कॉल करके पूछा जाता है, आपको बताया जाता है कि कोई उसके अंदर अपडेट आया है या नहीं आया है, तो उसी बेसिस में. नेक्स्ट इज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू सर्व लोकल मार्केट. एंड अपन एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी करेंगे जिससे अपन लोकल मार्केट के अंदर भी प्रोवाइड कर सके. नीड टू लोकेट facility to service local market. There is a increased presence of professions and production. अपन को मार्केट के अंदर एक सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं वैसे से.
जिससे इंक्रीज़ कर सके। नेक्स्ट आता है डिसअपियरिंग ऑफ स्मोक स्टैग, मतलब पॉल्यूशन। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जैसे दिखाते थे कि फैक्ट्रीज़ के ऊपर एक ना चिमनी सी होती थी या फिर स्मोक स्टैग्स होते थे जिससे पॉल्यूशन निकल रहा होता था। तो अपन कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से काम करो जिससे पॉल्यूशन जो है आपका लेस हो, ठीक है। Today's factories are absolutely designed and have brought total transformation in production system. बिल्कुल डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ चुकी है जैसे पहले होती थी उससे। नाउ डेज फैक्ट्रीज आर एस्थेटिकली डिज़ाइन एंड बिल्ड। एक एस्थेटिक इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, होम की जैसे से लगता है। इट्स लाइक अ सेकेंड होम फॉर यू। गोइंग टू फैक्ट्री एवरी डेज इज़ नो मोर bad experience. It is like a holiday at a cine sports. Okay, इस तरीके से। नेक्स्ट अप इज स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटिफुल। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाइए या फिर ऐसे। नॉट ऑलवेज अ नीड ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपन ने स्मॉल बिजनेस का देखा होगा इंस्टा पे या फिर बाकी भी जगह पे। इट वॉज E.F. Schumacher, sorry. It was E.F. Schumacher who in his famous book, sorry, it's just a slippery of tongue. It was E.F. Schumacher who in his famous book Small is Beautiful के अंदर एक्सप्लेन करा गया है कि अपोज जाइंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज स्पेशलाइजेशंस। ओके, जो E.F. Schumacher है उनकी एक बुक थी, उसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उससे इंस्पायर होके ये बनाया गया है। ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है अपन को लार्ज स्केल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाना ज़रूरी है। समटाइम्स देयर इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इफेक्टिव टू ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट अप इज़ कौन कौन से रीसेंट ट्रेंड्स है। देखिए ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, तो इसको आप ढंग से पढ़िएगा। रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। सम रीसेंट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है ग्लोबल मार्केट प्लेस। जैसे कि अपन ने सबको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज़ compelled many manufacturing firms to have operations in many countries where they have certain advantage. This result increase in the lead of competitive amongst manufacturing firms through the world. जिससे अपन ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल के अंदर अपनी मार्केट प्लेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जगह जगह पे जाके अपना काम फैला सकते हैं। Next up is production operation strategy. It helps to overcome production. जो अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसको हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपन अभी पढ़ के आए हैं जस्ट अभी आगे। TQM, Total Quality Management. TQM approach has been adopted by many firms to achieve customer satisfaction by a near-ending continuous improvement quest for improving the quality of goods and service. मैंने आपको पहले ही बताया था TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाइए जिससे आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ओके, अपनी क्वालिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट अप इज फ्लेक्सिबिलिटी, the ability to adapt quickly to change in volume of demand, production mix and product design or in delivering schedule has become major competitive advantage competitive strategy and competitive advantage to the firm. This is something called as agile manufacturing. ये agile manufacturing का वर्ड याद रखिएगा, इससे बहुत सारे MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स भी बनते हैं।
ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कह रहा है कि एक तरीके से इस तरीके से अडॉप्ट कर सको कि अगर कोई भी डिमांड की वॉल्यूम में चेंज आए तो आप उसको क्विकली अडॉप्ट कर सको, या फिर कोई भी डिलीवरी शेड्यूल के अंदर जल्दी आपको डिलीवरी करनी हो तो आप जल्दी डिलीवरी कर सको। ठीक है, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बना के रखो, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह ट्रीट करो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को। और अपन फ्लेक्सिबिलिटी को अजाइल मैन्युफैक्चरिंग से भी जानते हैं। नेक्स्ट अप इज टाइम रिडक्शन। टाइम रिडक्शन क्या है कि अपने टाइम को रिड्यूस करिए, राइट। रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, स्पीड टू मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट provided, competitive edge to the firm over other firms. When companies can provide products at the same price and quality quickly delivers from firms competitive edge over the like Blinkit. देखिए का टाइम रिडक्शन क्या है कि टाइम को रिड्यूस करो और अपनी साइकिल टाइम को रिड्यूस करके उसको इफेक्टिवली इंक्रीज करिए, मतलब शॉर्ट करिए। स्पीड करिए अपने मार्केट में डिमांड जो अपने न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का है। और जैसे एक आपने सुना होगा ब्लिंकिट करके एक ऐप है जो 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करता है, तो उसमें क्या करा कंपनीज, वो भी वही सामान डिलीवर कर रही है जो बाकी ऐप्स भी डिलीवर कर रही है, बट ब्लिंकिट का क्या कॉम्पिटिटिव एज है कि वो 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करेगी। तो इस तरीके से आप टाइम रिडक्शन कर सकते हैं जिससे आपको एक रीसेंट ट्रेंड के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट अप इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस कैन हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिव एंड क्वालिटी इफ देयर एडवांटेज टेक्नोलॉजी इज़ केयरफुली इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम। टेक्नोलॉजी जो है वो अपन अडॉप्ट करते हैं, और टेक्नोलॉजी जैसे ही अपन को पता है टेक्नोलॉजी चेंज करती है इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के अंदर, जो कि ग्रेटर इम्पैक्ट प्रोवाइड करती है, एक कॉम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर अपन उसको केयरफुली यूज़ करें तो। नेक्स्ट अप इज़ वर्क इम्प्रूवमेंट। आपका जो काम है उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करती चाहिए। The recent trend is to assign responsibility for decision making and problem solving to lead to the lower level of the organization. This is known as employee involvement and empowerment. ये ऐसे कह रहा है कि जो आपका रीसेंट ट्रेंड है उसके अंदर जो आप डिसीजन ज़रूरी नहीं है आप सारा टॉप मैनेजमेंट से ही लो, आप लोअर मैनेजमेंट से भी, लोअर लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स हैं उनसे भी लीजिए, जस्ट बिकॉज वो उनको हेल्प करता है इन्वॉल्व होने से, उनको अपना फील कराता है, तो इससे आपका वर्कर्स का इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिज़ाइनिंग। रीडिज़ाइनिंग क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स ड्रास्टिक मेजर्स और breakthrough improvement to improve the performance of the firm. It involves the concept of clean slate approach or starting from scratch is redesigning the business process. जैसे कि अपन ने SM में इसको बहुत अच्छे से समझा है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ। री इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि एक तरीके से ड्रास्टिक मेजर है जिसको अपन जितना भी बिजनेस के अंदर चल रहा है उसको बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर देंगे और एकदम क्लीन स्लेट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। इसको अपन एक तरीके से ड्रास्टिक मेजर होता है ये इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस को करने के लिए। Next up is environmental issues. Today, production managements are concerned more and more with pollution control and waste disposal, which are key issue in protection of environment and social responsibility. There is increasing emphasis and reducing waste, recycling waste, using less toxic chemicals, and using बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स फॉर पैकिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल का इशू है, जैसे जैसे प्रोडक्शन, जैसे जैसे डिमांड होगी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, बट ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ में अपन को पता है कि ज़्यादा वेस्ट भी होगा जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करेगा। बट अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपन अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। अगर अपन रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट से ले रहे हैं तो अपन उसको एटलीस्ट हार्म तो ना करें। तो आजकल क्या करती है ऑर्गेनाइजेशंस, वो लेस टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करती है या फिर रिसाइकल करने के लिए
ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है दैट कैन बी रिसाइकल्ड या फिर बायोडिग्रेडेबल यूज़ करती है। जैसे अपन प्लास्टिक की स्पून्स जो थी पहले, बट अब उसको चेंज करके क्या हो गया, वुडन स्पून्स मिलती है जो कि आराम से बायोडिग्रेडेबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग। कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग का मतलब क्या होता है कि अपने जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ है, तो अपन क्या करते हैं, अपन डाउन साइज कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। डाउन साइजिंग और राइट सीजिंग हैज़ बीन फोकस ऑन फर्म टू शेड देयर ओबेसिटी। जो ज़्यादा लोगों की ओबेसिटी क्रिएट हो रखी है उसको कम करते हैं। दिस हैज़ बिकम नेसेसरी ड्यू टू कॉम्पिटिशन या फिर ल्यूरिंग प्रोडक्शन नीड्स फॉर इम्प्रूव प्रॉफिट एंड फॉर हायर डिविडेंड पे आउट टू शेयर होल्डर्स। जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही वर्कर्स कंपनी में रखो, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज ना करो। ठीक है, इन शॉर्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन फॉर सप्लाइंग्स टू फाइनल कस्टमर्स, reduce the cost of transportation, warehousing and distribution through supply chain। जो मैनेजमेंट है सप्लाई चेन का, सप्लायर टू फाइनल कस्टमर, जो अपन सप्लायर से लेके फाइनल कस्टमर तक सामान जा रहा है, उसके अंदर रिड्यूस करो कॉस्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इन सारी चीज़ों को लेके। लास्ट इज लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? यूज़ मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ high quality goods with same varieties। The system use flexible manufacturing system and multi-skilled workforce to have advantage to both mass production and job production। लीन प्रोडक्शन क्या है कि कम से कम सामान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कर सको, बट अपनी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो डिक्रीज नहीं होने चाहिए। अपन इसके लिए हाई स्किल्ड वर्कफोर्स ले सकते हैं जो फास्ट काम कर सकती है, या मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि हेल्प करता है अपन को मास प्रोडक्शन के लिए या फिर जॉब प्रोडक्शंस के लिए। तो इसी के साथ में अब जब फर्स्ट स्टडी नोट जो है, इंट्रोडक्शन जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वो कंप्लीट होता है।